राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। तो यहाँ पे गाइस ये व्लॉग संडे का है और कल व्लॉग मेरा आया नहीं था। ये व्लॉग कल आना था, कल नहीं आ पाया। यहाँ पर संडे की मॉर्निंग हो रही है। मम्मी है ना चाय दे दी है मैंने मम्मी को, तो मम्मी बैठी हुई। यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनेगी। आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनेगी। और ये देखिए आज मौसम है ना, यानी कि संडे का है व्लॉग। तो यहाँ पे ये देखिए धूप नहीं निकली है और लगभग ना 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका है। यहाँ पर है ना मतलब मम्मी को मैंने चाय दे दी, तो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी मम्मी उठ जाए तो मैं फिर चाय बना लूँ। बनाई नहीं थी मैंने सुबह, मतलब उठ तो मैं गई थी, उधर का झाड़ू पोछा सारा सब कुछ हो गया है, पर मैंने सोचा कि मम्मी उठ जाए तभी बना लूँगी चाय। तो बस मम्मी को भी चाय दे दी। इधर की है ना ये सारा ये बाहर का मैं बाद में करने आती हूँ, मतलब अंदर का सारा हो जाता है ना तब करने आती हूँ। तो उस साइड का तो मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया था, अब इस साइड का रह गया है। तो बस अभी मम्मी को भी चाय दे दी थी और इधर मैं एक और मुसीबत जो मेरे प्रभु जी। तो गाइस आज अमावस है, माँ दुखी वहाँ की बोलते हैं हम लोग। यहाँ भोग लगा दिया ठाकुर जी को, खीर बना दी गाइस, सेवी वाली खीर बना दी है। तो यहाँ पे मम्मी इधर बैठी हुई, मम्मी नहा ली थी। तो उसके बाद है ना मम्मी ने कहा चलो साथ के साथ मम्मी के कपड़े धुल के जाती हूँ और है ना डाल भी जाती हूँ धूप में। और गाइस मेरे भी कपड़े इधर डले हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे को अपने डालने का उतना टाइम मिलता भी नहीं है। पता है मैंने ना कल के कपड़े, मतलब पर 2 दिन पहले के कपड़े मेरे अब डाले हैं मैंने, क्योंकि वो बाथरूम में ही मैं रखी छोड़ गई थी और मम्मी इस साइड आती नहीं है तो वो फिर डलती भी नहीं है। अगर मैं साथ के साथ डाल जाती हूँ ना तो ठीक रहता है। यहाँ पर गाइस खाना पीना मम्मी को खिला दिया था और आज है ना सेमी वाली खीर बना दी थी, पूड़ी सेक दी थी क्योंकि अमावस है तो फिर बना दी थी। लक्की पापा ने भी खा लिया था, बस अभी मेरा खाना नहीं हुआ था क्योंकि मैंने सोचा कि चलो जब तक कपड़े ये देखिए सूख गए, मैंने जल्दी डाल दिए थे, सुबह डाल दिए थे तो वो सूख गए थे। तो बस यहाँ पर है, वैसे मैं बताऊँ मम्मी है ना वैसे डाल देती, मम्मी देख लेते हैं। अभी थोड़ी सी मम्मी की तबीयत है ना डिस्टर्ब सी है। संक्रांति के बाद से मैं आपको बताऊँ कि मम्मी के जो परसूत की प्रॉब्लम रहती है ना मम्मी को, वो हो गई थी। यहाँ पे ये देखिए सारा घर का सारा काम सब फिनिश कर दिया है। और उसके बाद बस है ना अब हमें घर जाना है, तो यहाँ पर पूरा फुल काम हो गया था। लपसुर भी यहीं मतलब रुकेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर है ना मतलब के पापा से सुबह पत्ते लपके पापा ने पूरे झाड़ दिए थे, लेकिन वापस फिर से सारे पत्ते हो गए थे। तो बस यहाँ पर है ना गाइज अभी निकलेंगे घर के लिए और उसके बाद मोबाइल तो यहीं छोड़ जाएगा बच्चों के पास में, तो फिर मेरा व्लॉग बनता नहीं है। और फिर शाम को जब मैं आऊँगी ना, और आज मैं शाम को ही आ जाऊँगी, यानी कि जब लक्की पापा आते हैं ना 4 साढ़े 4 बजे करीब, तभी मैं लौट के आ जाऊँगी। क्योंकि ये ना क्योंकि क्या मैंने लक्की बच्चों से बोल दिया था कि मैं आ जाऊँगी। संडे है, बच्चे बोल रहे थे माँ आप यहाँ रुक जाओ, लेकिन वही रहता है। ये देखिए मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं, तो वही रहता है गाइज। अगर मैं यहाँ पे अगर रुकती हूँ तो फिर मेरे वहाँ घर पे जो मेरे पार्लर पे कस्टमर आते हैं फिर उनको लौटना पड़ता है और फिर फ़ोन आ जाते हैं मेरे। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि हम लोग घर से आ गए थे। लक्की पापा जब आते हैं ना शाम को रिकू के लिए आते हैं, तभी फिर मैं उनके साथ आ गई थी क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था। और फिर मैंने सोचा कि जो भी है ना मेरे को कपड़े की तय वगैरह बनानी थी, अलमारी पूरी लक्की पापा ने कपड़ों से ठूस ठूस के भर दी है, तो मेरे को जो गोदरेज वाली अलमारी है उसमें कपड़े सेट करने हैं मुझे। देखिए हमारे यहाँ प्याज, ये देखिए किस तरह से खेती हो रही है प्याज की। निकल आई है प्याज, देख सकते हैं गाइस इतनी प्याज। तो यहाँ पे ये देखिए लक्की पापा बोले जब तक तेरा पार्लर सेट होने में भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे तेरा पार्लर सेट हो जाएगा, तब तक है ना तू है ना इस पर प्रेस कर लिया कर। मैंने तेरे लिए ये बना दी है, जगह बना दी है। वैसे मैं आपको बताऊंगा इस लक्की पापा ने ये फेशियल बेड बनाया है, अभी तो इसमें बहुत काम होना है। पर ऐसे मेरे से बोल रहे थे कि देख बेडशीट ये चादर वगैरह ऐसे डाल के ना आराम से प्रेस कर लिया कर। मैंने कहा मेरे को बच्चों की ज़रूरत पड़ती है तो आप कर दिया करना, घर पे तो खैर गाइस मेरे को ही करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ लक्की पापा बोल रहे आराम से खड़े होके प्रेस हो जाया करेगी बढ़िया तरीके से। लो काट दो, और इससे अच्छी कौन सी बात है। लो काटो, तब तक मैं आटा लगा के आती हूँ। प्याज टमाटर बनेगा गाइस हमारे यहाँ। क्योंकि पापा कहते तू कम खाती है, डालती है सब्जियों में, इसलिए प्याज है ना बन नहीं पाती है।
ये लीजिए, ये इसमें मेरे पूजा का बर्तन रहता है, पानी वानी सब। ये वाली बाल्टी में भर के रख देती हूँ सुबह के लिए, और ये जग भर के रहता है, एक्स्ट्रा पानी भर के रख देती हूँ। नल वल लाइट वाइट नहीं आए ना उसके लिए। और यहाँ पे ये मेरी अलमारी है ना बर्तन की, एकदम क्लीन है। ये मेरी बचपन की कढ़ाई है गाइस। बर्तन लगाओ सुबह ना, जब मांझ के फिर लगाने की होती है, छठी लगाने का, ये काम लगाने का भी बहुत ज़रूरी है। और बस यहाँ पे जितने भी बर्तन सुबह गई थी ना, तो टोकरी में भरे हुए थे वो सारे बर्तन है ना, अभी अलमारियों में लगाऊंगी। पानी वानी सब वो निचोड़ जाता है अच्छी तरह से, फिर अलमारी में लगा दूंगी। और गाइस मैं बताऊँ कि अभी उस साइड में भी कपड़े ना, मैं जैसे मैं बोल रही हूँ अलमारी में भरे पड़े हैं ना, धुलधुले हुए कपड़े सब रखे हुए हैं, तो वो सारे तय बनाने हैं मुझे। लेकिन अभी लबके पापा बोले कि तू है ना प्याज और मिर्ची टमाटर वगैरह वो छोंक दे। तो यहाँ पे गाइस फिर मैंने कहा चलो, मतलब कि खुद से बोले कि ला मैं तेरी ये ना हेल्प कर देता हूँ, प्याज काट देता हूँ। तो यहाँ पे है ना प्याज, तो गाइस उन्हें काटने का बहुत शौक है, लबके पापा को, मैं मतलब शुरू से बहुत शौक है प्याज, तो उनसे कितनी भी कटवा लो। तो यहाँ पर है ना, क्योंकि वो खाना पसंद करते हैं बहुत प्याज, और तो बस यहाँ पे वो प्याज की चॉपिंग वगैरह कर देंगे। उसके बाद मैं आटा लगा के आऊँगी, और इधर है ना तब तक मैं ये बर्तन वगैरह। कितनी पुरानी कहावत है, मैं कटूँ तू रोए। लाली अपनी जुगाड़ में रहती है, चल रहा है बेटा वो। तो मेरे से क्या बच्चों की आदत क्या होती है, बचपन की आदत नोदी पहुंच रही लाली मेरे से। मम्मी को डगा रही है। संक्रांति का खाना है ना, पचाना मुश्किल हो गया। क्यों? मम्मी को तभी से हालत खराब हो गई। कौन मम्मी है? प्याज की सब्जी बन चुकी है गाइस, जबकि पापा आ गए हैं, गर्मा गर्म रोटियां भी हमारी बन गई हैं। 9:30 बज चुके हैं। आ जाइए गाइस, सादा सिंपल डिनर है आज का तो बिल्कुल। प्याज की सब्जी है और रोटी ओनली। लड्डू भी है, गजक भी है। तो ये हमारे गजक काफी दिन चलेगी। 3 डब्बे भी खुले नहीं है गाइस, और एक डब्बा पूरा भरा नहीं, जबकि पापा लेकर आए थे वो डब्बे भी रखे हुए हैं। 4 डब्बे लेके आए थे और बेचारा एक डब्बा खत्म हुआ है। 1 डब्बा खत्म हुआ, 2 डब्बे एक ही हुआ है। और मंजू दीदी का, संजू दीदी का और नूनू का, वो 3 डब्बे रखे हैं। कल मैं भोग लगाऊंगी भोलेनाथ का, तब बाकी हम जो लब्बे पापा लाए थे ना वो चल रही है। तो गाइस हमारा आज का डिनर है, ये देखिए हम ले आए हैं। लब्बे पापा खा रहे हैं उस साइड में और हम लोग खाएंगे इस साइड में। तसल्ली वाली चाय बना के लेकर आई गाइस, ये देखिए तसल्ली वाली चाय। मम्मी के लिए बनाई थी चाय, तो उधर मम्मी ने चाय बनवाई थी, मतलब शाम को, रात में नाइट में बना देती हूँ मम्मी के लिए। अभी हम लोग खाएंगे खाना, प्याज वाली सब्जी। प्याज वाली ये सब्जी है, हम तो इतनी ले ली है, छोटी सी प्लेट लेके आए जरा, तो बड़ी इतनी सारी प्लेट। ओके ओके। जबकि पापा क्या लेकर आए इसमें, ये देखो, ये हमारा डिनर है गाइस। आज का हमारा डिनर है। लड़के पापा ये लेकर आए हैं बच्चों के लिए। ओह माय गॉड, प्याज वाली सब्जी। ये देखिए प्याज की सब्जी बनाई थी। लो
खाना खाने में हमारे साथ मज़ा आता है लक्की पापा को। डब्बा मिर्ची का डब्बा ले ले। हाँ सही कह रहे हो, अचार वाली मिर्ची मज़ा आ जाएगा। ये लाला की मैंने अलग रख दी है मिर्ची, ये वाली अलग कटोरी में रख दी है। वो नहीं खा रहा इससे, वो नमकीन से खा रहा है। और अब गाइस आपसे मिल रहे हैं मंडे को, यानी कि ये दूसरे दिन का, मंडे का कल का व्लॉग है। तो मम्मी बैठी हुई हैं, धूप में बैठी हुई हैं बाहर, और मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई थी, वो मैंने दोबारा से मतलब बना दी थी, वो मम्मी को दे दी थी। मम्मी बोली अभी मैं तू फ्री हो जा काम से तभी खाना खाऊंगी। तो बस है ना, मम्मी बाहर बैठी हुई थी, यहाँ पे झाड़ू पोछा तो सारा हो गया था। और आज है ना बच्चे स्कूल गए थे ना, तो फिर उनका जब टिफ़िन बनाया था बच्चों का, तो तभी मैंने पूरा खाना बना दिया था। और खाने में आज बताऊँ, लौकी का रायता बनाया था और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, और बाकी पराठा रोटी दोनों बनाई हैं। और यहाँ पे बर्तनों का ढेर हो रहा है गाइस। और समेट के बच्चों के कपड़े लाने पड़ते हैं गाइस, ऐसे डाल जाते हैं। तो मेरा काम है ना, और है ना बच्चे स्कूल गए, और मैं आपको बताऊँ 10:30 बज चुके हैं, और मेरे को मंदिर भी जाना है, लेकिन इस वजह से मैं पहले नहा ली थी। मेरे को महंगी नहाना है मेरे को, क्योंकि है ना मंदिर जाना है मेरे को, तो मैं नहा ली थी। नहाई नहीं, सॉरी, मतलब मैंने खाना पहले बना दिया था। कहने का मतलब ये है, खाना पहले बना दिया था मैंने। काम हो गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर मेरे को लौकी का रायता बनाना है, जो कि नहा के ही बनाऊँगी, क्योंकि ठाकुर जी का वो रखा हुआ है ना, क्या रखा हुआ है, दही रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी बना दी थोड़ी सी, और यहाँ पर ये देखिए रोटी पराठा दोनों बन गए गाइस। ये देखिए रोटी बना दी, पराठा भी बना दिया। अभी यहाँ रखते हैं, अभी मेरे को ये बर्तन साफ़ करने हैं गाइस, उसके बाद फिर लक्की पापा खा रहे हैं इधर। सब नहा लिए गाइस, मंदिर नहीं जा पाई मैं, क्योंकि है ना 12 बज चुके थे। यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगाना है मेरे को, दही से और बर्फी से लगाऊंगी, पूजा करूँगी। मम्मी को देना है खाना, मम्मी उधर बैठी है। और यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बताऊँ, मम्मी को लक्की पापा को मैंने खाना दे दिया था, उसके बाद मैंने दीपक जलाया था गाइज़, और मतलब उसके बाद मैं ठाकुर जी को भोग लगाया था। बर्फ़ी तो मैं रख गई थी, दही भी रख गई थी, लेकिन भोग मैंने बाद में लगाया था। ये देखिए रूम एकदम क्लीन कर दिया है, पूरा साफ़ रूम है। और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ के सारे कपड़े ले लिए हैं, बाकी मेरा बैग भर चुका है। टावल को यहाँ टांगती हूँ, इस पर टांग देती हूँ टावल को। ये घर से मैं ले आई थी टावल, ऐसे या इधर से उधर हमारे कपड़े जाते रहते हैं। लाइट बंद करूँ, इधर की लाइट बंद कर दी, इधर की बंद करूँ। करते करते गाइस वो ये 1 बज गया। अभी मेरे को 1 बज गया गाइस पूरा। पार्लर की लाइट बंद करूँ। आज मैंने कलर भी लगाया था गाइस पूरा। चलिए गाइस, सबका हो गया, लक्की पापा का भी खाना पीना हो गया, चलते हैं। ऐसे भगते भगते आते हैं गाइस। ये समझो मेरे पैर है ना, इस टाइम है ना सारा सामान मैंने रख दिया है, काम करना बंद हो गया बिल्कुल। आलू ले आए लक्की पापा। यहाँ पर सारा समेटने में टाइम लग जाता है गाइस, पूरा समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। चलिए, और इसके बाद आ गई थी घर गाइस, और घर आके फिर मैंने पूजा वगैरह की थी। उसके बाद फिर मैंने मतलब मैं खाना खाने बैठी थी गाइस यहाँ पे, और इसी टाइम तभी मेरी पार्लर की बेल बज गई थी, और फिर मैं गई थी थ्रेडिंग बनाने, फिर मैं खाने को रख गई थी। और यहाँ पे गाइस थ्रेडिंग बनाकर फिर मैं आ गई थी, तब जाके मैंने खाना खाया था। और यहाँ पे गाइस संडे का और मंडे का दोनों दिन का एक ही व्लॉग बना दिया है, क्योंकि फिर व्लॉग है ना छूट जाता है, फिर आगे पीछे, तो फिर एक में ही कर दिया। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करें, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।